नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे ग्रीन स्टील के बारे में कि आखिर ये ग्रीन स्टील क्या होती है, क्योंकि भारत इस ग्रीन स्टील में अग्रणी देश बन चुका है, वैश्विक नेता बन चुका है कहा जाए तो इसी पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करी गई हैं। बाकी आप सभी को पता है कि क्लासेस ओपन हो चुकी हैं ऑफलाइन, सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पर आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। मुखर्जी नगर इज द पॉइंट। चलिए आगे आते हैं। ग्रीन स्टील में ग्लोबल लीडर बनता भारत, इस मामले में बना दुनिया का पहला देश। और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इंडिया हर एक सेक्टर में, अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो भैया लीडर बनने वाला है हम तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। वैसे ही इस तरीके की चीजों में भी भारत धीरे धीरे अग्रणी बन रहा है। तो ग्रीन स्टील भी समझ लेते हैं। वैसे ग्रीन स्टील की बात करें तो इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक अभी तक परिभाषा नहीं बताई गई है कि ग्रीन स्टील होता क्या है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित करी गई है परिभाषा, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ष 2030 तक देश में सालाना आप देखोगे तो 30 करोड़ टन स्टील की खपत का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इतनी खपत होगी जितनी हमारी देश की जनता है उसके अकॉर्डिंग। स्टील मंत्रालय के मुताबिक ऐसे में अगले 6 साल में स्टील उत्पादन में 12 करोड़ टन की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और अभी देश में आप देखोगे तो 18 करोड़ स्टील का उत्पादन होता है, इतनी हमारी क्षमता है। और अगले सालों में नेक्स्ट हमें क्या करना है, 12 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता और बढ़ानी है। ठीक है, ये हमारे पास चैलेंज है। 12 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता तैयार करने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश चाहिए हमें। और अभी आप देखोगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने हमें चेताया है कि अगर हमने अपने कुछ सेक्टर्स की रफ्तार को तेज नहीं किया तो अमेरिका की 1/4 इकोनॉमी बनने में हमें 75 वर्ष लग जाएगा। सिर्फ 1/4 अमेरिका की बात कर रहा था वो, कि अगर हमने अपने कुछ सेक्टर्स बूस्ट नहीं किए तो 75 वर्ष लगेंगे सिर्फ 1/4 अमेरिका का बनने में। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि हमें कितना चाहिए, 10 लाख करोड़ का निवेश चाहिए इसके लिए हमें। आगे आते हैं। मंत्रालय इस क्षमता का विस्तार ग्रीन स्टील से करने जा रहा है। और ये कैसे करेंगे, हम ग्रीन स्टील से करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे जुगाड़ होते हैं। ठीक है, अभी दुनिया के किसी देश ने ग्रीन स्टील की परिभाषा तय नहीं करी और यही मैं आपको बता रही थी कि अभी तक कोई स्पेसिफिकली हमारे पास ग्रीन स्टील की परिभाषा नहीं है और ना ही किसी देश द्वारा बताई गई कि आखिर ग्रीन स्टील क्या है। ठीक, लेकिन स्टील मंत्रालय की तरफ से ग्रीन स्टील की परिभाषा तय की गई है। इस प्रकार ग्रीन स्टील में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं। केवल ग्रीन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य है हमारे 2030 तक कि सिर्फ हम ग्रीन स्टील का ही उत्पादन करेंगे। ग्रीन से तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पर्यावरण, कार्बन एमिशन इसमें कम है, कम से कम है, वो स्टील हमें उत्पादित करनी है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रीन जहां पर भी जुड़ जाए हमेशा कार्बन एमिशन से हमें उसे समझना है। और 2070 का हमारा लक्ष्य है कि 0 कार्बन एमिशन हमारा लक्ष्य हमें पाना है। सो उसको लेकर के अब हम कैसी स्टील उत्पादित करेंगे, ग्रीन स्टील उत्पादित करेंगे। ठीक, अब ग्रीन उसका कलर ग्रीन नहीं है, ग्रीन का मतलब ये होता है कार्बन एमिशन जितना कम से कम हो सके एक प्रति लाख स्टील के उत्पादन में, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हालांकि अभी इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन पूरी तैयारी इस दिशा में हो चुकी है। गुरुवार को स्टील मंत्री हैं एचडी कुमारस्वामी ने ग्रीन स्टील की परिभाषा को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि आखिर ग्रीन स्टील होता क्या, क्योंकि अभी तक पूरे देश में किसी को पता ही नहीं था कि ग्रीन स्टील भी कुछ होता है। ठीक है, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में स्टील सेक्टर की हिस्सेदारी आपकी कितनी है, 7% है। जितना भी दुनिया में आपका कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन होता है, उसमें 7% हिस्सेदारी किसकी है, स्टील सेक्टर की है। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब आगे बात कर देते हैं, यहीं से आपकी जुड़ी हुई है परिभाषा। ठीक है, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 12 करोड़ टन ग्रीन स्टील के उत्पादन के क्षमता विस्तार के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम को इसे जोड़ने का विचार कर रही है। विशेष प्रकार की स्टील, स्पेशल स्टील के उत्पादन को लेकर के सरकार पहले ही आपकी पीएलआई स्कीम ला चुकी है। ग्रीन स्टील की मांग बढ़ोतरी के लिए मंत्रालय स्टील की सरकारी खरीद पर 37% ग्रीन स्टील की खरीदारी को अनिवार्य करेगी कि अगर कोई भी स्टील खरीद रहा है तो उसको 37% ग्रीन स्टील खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक, कुमार स्वामी ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश हो जाता है और ग्रीन स्टील के उत्पादन में हम वैश्विक नेतृत्व करने वाले हैं, यानी कि दुनिया के पहले देश बनने वाले हैं। बात करते हैं ग्रीन स्टील। अभी हमने पीछे क्या देखा कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में स्टील का कितना परसेंट है, 7% भाग होता है। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे समझते हैं। बिजली खपत के आधार पर जैसे एसी और फ्रिज की रेटिंग की जाती है कि कितनी बिजली खपत हो, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग की जाती है ना। ठीक, तो आपको पता होगा कि हमारा एसी क्या है, 2 रेटिंग का है, 3 रेटिंग का है, 4 रेटिंग का है, ये की जाती है। वैसे ही ग्रीन स्टील की रेटिंग अब की जाएगी, यानी कि इसको उत्पादित करने में, इसको बनाने में कितना कम से कम कार्बन एमिशन हुआ है, कितना हमने पर्यावरण को ध्यान में रखा है और कितना ये पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, 1 टन स्टील के फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में, यानी कि मान लीजिए मैंने 1 टन स्टील से कोई बहुत बड़ी अनाज की टंकी बनाई है, या कोई भी मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट बनाया उसको लेकर के, जिसमें कितनी है, 1 टन स्टील लगी है हमारी, फिनिश्ड प्रोडक्ट के निर्माण में 2.2 टन से कम कार्बन उत्सर्जन पर उसे क्या माना जाएगा, ग्रीन स्टील माना जाएगा। यानी कि 1 टन स्टील का फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर हमारे 2.2 टन से कम कार्बन एमिशन करता है तो वो क्या है, हमारा ग्रीन स्टील होता है। तो अब आपको समझ में आया कि क्या है ग्रीन स्टील। ठीक, चलो अगर कार्बन उत्सर्जन 1.6 टन से कम है तो उसे 5 स्टार रेटिंग, यानी कि 1.6 से 2 टन के उत्सर्जन पर 4 स्टार रेटिंग और 2 से 2.2 टन उत्सर्जन पर इसको 3 स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। तो अब आपको स्टील पर रेटिंग दिखाई देगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार ऐसे करके। और ये क्या होगा, ये बताएगा कि भैया इस पर्टिकुलर 1 टन से जो हमने बनाया है उसमें कितना कार्बन आपका उत्सर्जित हुआ है। तो अभी यहाँ पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, कल मैं क्लियर कर दूंगी कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। स्विच मोबिलिटी ने भारत और यूरोप के लिए लॉन्च की एक नई बस। अब देखो, तो देश में शहरी परिवहन को नया आयाम देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और हल्के व्यावसायिक वाहनों की निर्माता कंपनी है स्विच मोबिलिटी। इन्होंने आपकी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस यानी कि स्विच EIV12 लॉन्च करी है। ठीक है, ये देश की पहली लो फ्लोर सिटी बस है जो कि चेसिस माउंटेन बैटरी से लैस है और इसकी बैटरी क्षमता आपकी 400 किलोवाट से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने गुरुवार को इस बस को अपना लॉन्च किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टील भी पड़ ही रहे थे तो लोहे के मिश्रण में हम यूज तो करते ही हैं। हिंदुजा समूह में शामिल स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड ने सहयोगी कंपनी है और इस लॉन्च के अवसर पर आपका हिंदुजा समूह के जो चेयरमैन हैं पी हिंदुजा जी, वो भी मौजूद थे। इसी अवसर पर यूरोपीय बाजार के लिए एक अन्य बस स्विच E1 की भी वर्चुअल हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई। यानी कि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब हम क्या करेंगे, इसका यानी कि इंडिया में भी अब हम इसका निर्माण करने वाले हैं। सो ये बसें जो है, ये दोनों ही बसें एक ही डिजाइन के हैं और ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित हो जाती हैं। कंपनी का कहना है कि भारतीय बाजार के लिए लॉन्च की गई स्विच EVI12 प्रदर्शन के मामले में वैश्विक पैमाने पर खरी उतरी है। और ये किससे चल रही है, बैटरी से चल रही है भैया। हमारे पास अभी तक स्कूटर था, बाइक थी और आप देखोगे कि 4 व्हीलर्स थे, अब हमारे पास बसें भी हैं ईवी। ठीक, सुरक्षा, भरोसा और आराम के मामले में 39 सीटर यह बस सेगमेंट में अग्रणी बनाने की क्षमता रखती है। तो 39 सीटर होने वाली है। ऑपरेटरों के लिए अधिकतम मुनाफे का माध्यम बन सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा मेक इन इंडिया है, इसके तहत ये देश में ही निर्माण किया जाएगा और ये भारत और दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्तमान के समय में कि इंडिया इस तरीके की चीजों को डेवलप कर रहा है और बना रहा है। तो ये थी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।